ॐ ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, based on the teachings of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we are reading Srimad Bhagavad Gita as it is. Srila Prabhupada की जय। हमने कल कुछ ऐश्वर्यों के विषय में देखा था, चर्चा किया था। भगवान कह रहे हैं कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ और सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, सभी रुद्रों में शिव हूँ, सभी मरुतों में मरीचि हूँ। प्रकार से ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे थे। आज हम कुछ और ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान और कैसे कैसे रूप से श्रेष्ठ है। अध्याय 10 श्लोक संख्या 25। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। बहुत अच्छा श्लोक है। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि हमारे लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, ये लाइन है। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन ऋषि है, बड़े ऋषि है। इसमें भृगु ऋषि, आपने भृगु ऋषि ब्रह्मा जी एक भृगु मुनि, शिव जी का भी एक अंशावतार माना जाता है। वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, और वाणी में दिव्य ओंकार है अर्थात जो ओम शब्द हम कहते हैं, तो जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अलग अलग हम वाणी से अलग अलग अक्षर निकालते हैं, अलग अलग शब्द हम कहते हैं, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो है ओमकार। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, जब जितने भी यज्ञ आप जानते हैं यज्ञ, तो हम तो यज्ञों के नाम हमने ज्यादा नहीं सुने हैं। कुछ नाम सुने, अश्वमेध यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ, या फिर आजकल हम जो यज्ञ वगैरह हम जानते हैं कि विश्व शांति यज्ञ, कल्याण यज्ञ, परिवार के लिए कुछ यज्ञ, गृह प्रवेश के समय कुछ यज्ञ होता है, विवाह संस्कार के समय यज्ञ होता है। तो इस तरह से हम कई प्रकार के यज्ञों को जानते हैं, लेकिन सबसे जो पवित्र, सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो क्या है? पवित्र नाम का कीर्तन। पवित्र नाम अर्थात यहाँ पर किसके विषय में चर्चा हो रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ऐसे भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है, तब कहा गया है कि कलयुग में जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होगा वो हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ होगा, और इसी का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। कहा गया है कि
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राये यजंती ही सुमेधसा। यज्ञ संकीर्तनम प्राये, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र ऐसा यज्ञ होगा जिसके द्वारा हम हृदय के सभी कल्मशों का नाश कर सकते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो हरि नाम का महात्म्य इतना बताया गया अलग शास्त्र में, विशेष रूप से कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में यही एकमात्र है साधन है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये भी कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में जो फल ध्यान करने से मिलता था, त्रेता युग में जो फल यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर युग में जो फल भगवान की पूजा आराधना करने के लिए विग्रह पूजा करने के द्वारा मिलता था, वही फल, कौन सा फल? भगवान के पास जाने का, भगवत धाम वापस जाने का। ये फल कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि के कीर्तन से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का यज्ञ कीर्तन हूँ, और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। जितने भी स्थावर है, स्थावर अर्थात जो स्थिर रहते हैं, अचल है, उनमें वो हिमालय है। तो समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि भगवान भी यही चीज कह रहे हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ मतलब क्या होता है, किसे पता है? अश्वत्थ किस वृक्ष को कहते हैं? क्या आप में से कोई जानते हैं? पीपल। अच्छा, पीपल। और कुछ? ये बरगद के वृक्ष को कहते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ जो बरगद का पेड़ है ना, बरगद आप समझते हैं, तो बरगद के वृक्ष की बात कर रहे हैं। मैं सभी वृक्षों में बरगद का वृक्ष हूँ, क्योंकि वो सबसे पूजनीय माना जाता है। वैसे तो आप कहेंगे तो तुलसी तुलसी पौधा को क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ वृक्षों की बात है, तो वृक्षों की बात में सबसे श्रेष्ठ बरगद के वृक्ष की बात है। और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। जितने भी देवर्षि हैं, महर्षियों में कौन है? भृगु मुनि। देवर्षि में कौन है? नारद। और राजर्षियों में कौन है? वो भी आएगा, राजर्षि में भी आएगा। देवर्षि में कौन है? भगवान नारद हो सबसे श्रेष्ठ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ नाम का गंधर्व, आपने कथा अगर सुनी होगी या याद होगा, महाभारत में चित्ररथ नाम का एक गंधर्व की कथा थी, जिसके साथ पांडवों के कुछ उनका कुछ पास टाइम भी है, कुछ घटनाएं हुई थी। तो चित्ररथ नाम का गंधर्व था। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। सिद्ध पुरुषों में जितने भी सिद्ध योगी हैं, इन सभी में कपिल मुनि, आपने नाम सुना होगा इन लोग का। उच्च श्रवा समश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, जो कि ये कि आप देख सकते हैं उच्च श्रवा घोड़ा, यहाँ पे अलग अलग कितने 7 सिर दिखाए, तो 7 अलग अलग सिर वाले ये घोड़ा होगा। ये जो उच्च श्रवा घोड़ा है, या फिर जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, उच्च श्रवा घोड़ा। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो ये समुद्र मंथन के समय में उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत, ये सब निकले थे जिनका विभाजन किया गया था। तो ऐरावत तो आप जानते हैं इंद्र जी का वाहन है, इसी प्रकार से उच्च श्रवा घोड़ा। तो ये असुर और देवता ने आपस में मिल के इन्होंने बांटा था कि अच्छा ये आप ले लो, ये मैं ले लेता हूँ, ये आप ले लो, ये मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने बांटा था। तो उच्च श्रवा घोड़ा भी उसी समय पर निकला था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्य में राजा हूँ। मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसकी रहती है? राजा की, सबसे फेमस, सबसे श्रेष्ठ। भगवान कहते सारे मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम हम वज्रम, सारे हथियारों में भगवान कौन है? वज्र है। धेनु नाम अस्मि काम दुख,
और गायों में वो कौन है? कामधेनु गाय, सुरभि गाय। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव। प्रजनन के देवता कामदेव है तथा सर्पाणाम अस्मि वासुकी। ये अलग अलग जो है, आपने इनका श्रेष्ठ लोगों का नाम सुना होगा, श्रेष्ठ जो चीजों। वैकुंठ में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दी जा सकती है और उनसे जो चाहे जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। ये कामधेनु गाय का भी महिमा बता रहे हैं। हथियार देखिए, हथियार में वज्र, वज्र के विषय में तो आप जानते ही हैं कि कितना कठोर वस्त्र था। उसी तरह से कामदेव के विषय में भी आप जानते हैं कि संतान उत्पत्ति करने के कारण उसमें बताया गया है कि वो कामदेव है। सर्पों में वासुकी जितना है, ये सर्पों के नागलोक में राजा है। और वासुकी सर्प का ही उपयोग किया गया था समुद्र मंथन के समय में, क्योंकि इतना बड़ा सांप कहाँ से लाएंगे जो कि मथनी का काम करेगा। तो मंदर पर्वत को, इतना बड़ा पर्वत को अगर मथना है तो उसके लिए इतना बड़ा हमको मथनी के लिए वो जो रस्सी भी चाहिए, तो उसके लिए वासुकी को लेके आया गया था। तो सब सर्पों में श्रेष्ठ है वासुकी। और गायों में सबसे श्रेष्ठ है सुरभि गाय, जो कि कामधेनु गाय है। सुरभि गाय के विषय में एक कथा है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी। वशिष्ठ जी के पास सुरभि गाय थी, और एक बार विश्वामित्र, जब वो विश्वामित्र नहीं थे, जब वो एक राजा थे, विश्वरथ नाम था उनका, तो तब वो वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे और उनके साथ काफी सारे सैनिक थे। पर वशिष्ठ जी ने उन सभी को, सभी के इच्छित वस्तु उनको भोज्य पदार्थ के रूप में दी थी। सभी बड़े संतुष्ट हुए, सोचे कि वशिष्ठ जैसा एक गरीब ब्राह्मण, जिसके तो आश्रम में ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है, ये हम सबको इतना खिला पिला कैसे सकता है। तो उनको बताया कि ये जो सुरभि गाय है, इनकी कृपा से ये हमें प्राप्त हुआ। तो विश्वरथ जो थे उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले कि ये गाय हमको दे दीजिए, हम अपने राजमहल में रखेंगे। तो वशिष्ठ जी ने फिर मना किया। उस समय पर उनके बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में वशिष्ठ जी विजयी हुए थे। बाद में विश्वरथ जी का अहंकार टूटा। अहंकार टूटने के बाद उन्होंने राजर्षि पद त्याग कर ब्रह्मर्षि पद के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की, और उसके बाद बाद में वो विश्वामित्र बने। तो ये कामधेनु गाय का एक छोटा सा वृत्तांत है कि गाय से सुरभि और नंदिनी एक गाय का नाम है। हाँ, अलग अलग देखिए, सुरभि, नंदिनी या फिर और भी गाय हैं, ये कामधेनु गाय के ही वंशज में आते हैं। तो इसमें सुरभि को मुख्य नाम दिया गया है, और उसके अलग अलग वंशज इनके, इनके भी प्रजा, मतलब उनके प्रजाति में उनके वंशज में आते हैं। तो नंदिनी भी आती है, और भी गाय हैं। जैसे भगवान कृष्ण के पास भगवान कृष्ण के पास 8 पद्मगंधा गाय थी, माता यशोदा उनके लिए रखती थी। तो पद्मगंधा गाय भी कुछ ऐसी विशेष है, उन्हीं की प्रजाति में से आती है। तो अलग अलग नाम है। तो सुरभि गाय जो थी वो देवलोक में विशेष रूप से जो इंद्र रखते हैं, समुद्र मंथन के समय सुरभि गाय भी निकली थी। तो ये सुरभि गाय बहुत सारी हैं, मतलब जितनी गाय है वो सभी सुरभि गाय है, कामधेनु गाय है, जो वैकुंठ लोक में है। और हाँ, इनका नाम नंदिनी रखा गया था वशिष्ठ जी ने, पर वो कामधेनु गाय ही थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भौतिक जगत में इसकी कल्पना करना असंभव है। कोई कहे कि ऐसा कैसे वृक्ष हो सकता है कि जिसको हम बोले कि वो वृक्ष, कल्प वृक्ष ऐसा होता है कि आप उससे आम मांगेंगे आम मिलेगा, सेम टाइम पे अगर कोई बोलेगा मुझे केला चाहिए तो केला मिलेगा, तीसरा बोलेगा कि मुझे रसगुल्ला चाहिए रसगुल्ला भी मिलेगा। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कोई वृक्ष तो होता ही नहीं है। उसी प्रकार से ऐसी गाय का होना कि जो दूध के अलावा बाकी चीज भी दे, घर भी दे दे, पत्नी भी दे दे, राज्य भी दे दे, खाना भी दे दे। लेकिन ये जो गायें होती थी, ये किसी काम के आधार पर आपको चीजें नहीं देती थी, ये सेवा के आधार पर वस्तुएं प्रदान करती थी। अगर कोई अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जाए और उसकी इच्छाएं असीमित है, तब वो गाय वहां पे पूर्ति नहीं करेगी। लेकिन जो अपनी जरूरत के अनुसार उनसे सेवा के रूप में अगर उनसे ले, तो फिर वो देती थी। ऐसा ही घटना हुआ था वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच। तो हमारे दृष्टि से ये समझ पाना बड़ा असंभव है कि ऐसे कैसे गाय होते हैं। गाय तो सिर्फ दूध देती है, पर हमने तो ऐसा कोई गाय देखा नहीं जो बाकी चीजें भी देती हो। पर ये आध्यात्मिक जगत में ऐसी उपस्थित है ये सारी चीजें।
अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। बहुत सारे जो फन होते हैं अलग अलग, तो कई हजार फनों वाले नाग हैं अनंत शेष। शेष नाग जिनको कहते हैं ना, अनंत। और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। उस समय पे नागों की बात अभी कर्ज की जा रही है, उसमें पे सर्पों की बात हो रही थी, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि वो क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ। तो ये अभी अनेक फनों की बात हो रही है, तो भगवान सबके बारे में बता रहे हैं। जलचरों में वरुण देव हूँ, जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं इनमें वरुण देव है। मैं पितरों में अर्यमा हूँ। पितृलोक एक होता है, पितृलोक के बारे में आपने सुना होगा, तो पितृलोक में अर्यमा है जो कि वहां के मुख्य इंचार्ज है अर्यमा। तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। नियम का पालन करने वाले, कि किसको क्या दंड देना है, किसने क्या काम किया है, क्या रिवॉर्ड देना है, तो उसमें वो यम है, मृत्युराज यम। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जीव को मृत्यु के बाद यमराज के पास लाया जाता है, उसके कर्मों के विधान के रूप में। वहां पर पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और उसको उस हिसाब से दंड भी दिया जाता है। तो ये नियम के निर्वाहक में मृत्युराज यम है। नियम के निर्वाहक और भी लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है यम। जैसे किसी राज्य में आपने कुछ गलत काम किया, तो वहां का जो राजा है या वहां के जो न्यायाधीश है, वो भी एक तरह से यमराज के ही आप कह सकते हैं प्रतिनिधि है। परंतु उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो है वो यमराज है। भक्त में प्रहलाद, भक्त राज प्रहलाद। प्रहलादाश्चस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। अच्छा, जितने भी दैत्य हुए हैं आज तक, इनमें सबसे श्रेष्ठ दैत्य कौन हुआ है? दैत्यराज प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद। वो सबसे श्रेष्ठ भक्त भी हुए हैं, और दैत्यों की कुल में, दैत्यों की श्रेणी में, दैत्यों का शोभा बढ़ाने वाले सबसे मुख्य राजा भी हुए, शासक भी हुए। दमन करने वालों में मैं काल हूं, जो दमन करते हैं। कालः कलयताम हूं। पशुओं में सिंह हूं, शेर। मतलब सिंह जब हम करते हैं तो वो हम कहते हैं ना, जो बब्बर शेर होता है, तो उस तरीके वो वाला शेर। तो सिंह, पशुओं में सिंह हूं। तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। अब जितने भी पक्षी हैं उसमें वो कौन है? गरुड़ है। तो ये सबसे सबसे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हम देखते हैं इनमें से, ये भगवान अपने आप को, स्वयं को बता रहे हैं कि ये देखिए, अगर आपको देखना है मेरा ऐश्वर्य क्या है तो जाकर उनको देखिए। पशु, अगर किसी आप जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जब आप सारे पशुओं को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान, सबसे ज्यादा जो एक, जिसका अम, राजसिक रूप में, या फिर एक 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 जिसका रोग हो, तो इस तरह से कौन सा पशु दिखता है? तो इसमें सिंह है। सारे पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जिसके आने पे सारे पक्षी पानी पीने लग जाते हैं, मतलब हाथ जोड़ने लग जाते हैं? तो वो सारा सबसे बड़ा पक्षी, सबसे श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ है। पक्षी में राज गरुड़। वैसे ही दमन करने वालों में काल है, जहां पर काल है वहां पर फिर और किसी का नहीं चलता है। और जितने दैत्य हैं उसमें से वो प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में भगवान बता रहे हैं कि वो इनका ऐश्वर्य है, और इन ऐश्वर्यों के विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। और भी रूप से आगे बताएंगे। तो ये तो पूरा 10वां अध्याय इसी रूप में है, हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे थे। आप साथ ही साथ इसके तात्पर्यों को पढ़ते जाइए, भगवद गीता में जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में ये पता चलेगा कि ये इनके जो नाम जो दिए गए हैं, तो इनके विषय में आपको थोड़ा थोड़ा और जानकारी मिलेगा। प्रभुपाद जी ने वहां पर सबके विषय में लिखा है कि प्रहलाद कौन थे, उन्होंने क्या किया था, या फिर वासुकी कौन थे, अनंत कौन है, गरुड़ कौन है। तो इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको तात्पर्य मिल जाएगा, तो आप उसमें डिटेल में जान सकते हैं कि अरियमा कौन है। अभी जैसे हमें नहीं पता, तो मैंने कहा कि अरियमा जो है वो कि सारे पितर में से उनके इंचार्ज है, पितृ लोग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।
हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।